गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का ज्यादा टाइम न खराब करते हुए हम डायरेक्ट क्लास पे आते हैं। जमाने भर की लेक्चरबाजी करें और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा वीडियो दे या थोड़ी सी क्लास दे, उसमें मजा नहीं आता है ना। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की मेथड को बताना, है ना। बताने की जो मेथड है वो थी ना, कि भाई सॉल्यूशन की मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखा था मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखा था परसेंटेज में हमने देखा था मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत अच्छे से हमने बताया था, समझ में आ गया था। आप लोग को नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम एक बार फिर से वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मेलिटी। क्या देखेंगे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये नॉर्मेलिटी क्या है? तो भैया ये भी एक तरीका है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने का, मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसको बताने का एक तरीका है नॉर्मेलिटी। डिफाइन कैसे करते हैं देख लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution is called नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और इसका फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution in, एक तो डायरेक्ट उस सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिसॉल्व है वो रख दो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख दो लीटर में। और एक और फॉर्मूला है, या तो फिर इस फॉर्मूले से आप निकालिए नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट weight of solute into 1000 upon volume of solution in ml। सबसे बेस्ट फॉर्मूला यह है, और इससे आप बहुत आसानी के साथ नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कहीं प्रॉब्लम जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट में जाएगा कि सर ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है। ठीक है, आप
लिख लीजिए, थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को दबा दो, और वीडियो को दबा के शेयर करो। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारी फेसबुक आईडी पे भी ये अवेलेबल है, सिंपल है, शरद बेले करके आप सर्च मारेंगे तो ये आ जाता है हमारे नाम से हमारी फेसबुक आईडी खुल जाती है, और उस पर भी हम ये वीडियो जस्ट अभी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, है ना। सबको प्रॉब्लम जाएगा, यहां जाएगा भाई। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आएगा सॉल्यूट का, तो आप नॉमिलिटी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, कतई नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एसिडिटी, नंबर ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूट, और वैलेंसी ऑफ सॉल्यूट, या चार्ज ऑन सॉल्यूट। सीधी सी बात है भैया, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट वेट आराम से निकाल लेंगे। समझ में आया? अब एसिडिटी क्या होती है सर? तो नंबर ऑफ H प्लस आयन, सॉल्यूट के अंदर जितना H प्लस आयन होता है वो एसिडिटी है। बेसिसिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन, और वैलेंसी हम बता चुके हैं, चार्ज ऑन सॉल्यूट, जितना भी चार्ज है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकाल लो। एग्जाम्पल भी बता देते हैं भाई। मान लो, चलो देखो, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, NaOH का। तो NaOH में क्या है आपके पास भैया? सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 23 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 40। फॉर्मूले में रखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 40 अपॉन, ये बेस है, NaOH का है, बेस है। बेसिसिटी कितनी है इसकी? नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं? 1 है। OH की संख्या 1 है इसमें, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 40। तो इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा NaOH का, वो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं भैया। IIT और आपके जो नीट होते हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और न्यूमेरिकल 2 नंबर का आ भी सकता है, 12th के एग्जाम में भी आ सकता है। हो सकता है नॉमिनिटी पे ही पूछ ले, तो हमें पता होनी चाहिए। चलिए हम अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए अच्छी बात, देख लेते हैं।
मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of solution, then calculate its नॉमिलिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया हुआ है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसकी नॉमिलिटी कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? फॉर्मूला हमने आपको बताया था नॉमिलिटी का। नॉमिलिटी का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट of solute into 1000 upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। कितना है? 500 मिलीलीटर है ना सॉल्यूशन हमारा। देखिए आप फॉर्मूले पे फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, कितना है 10 ग्राम है। ये लो 10 ग्राम सॉल्यूट रख दिया हमने अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अभी जस्ट निकाला है 40 है, इंटू 1000 अपॉन 500। ये लो सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 अपॉन 10 2 जा 20 अपॉन 40। सॉल्व करो। 1/2 n। नॉर्मलिटी को हमेशा n से शो करते हैं, है ना? तो इसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की? 1/2 n या और n/2। सिंपल सी बात है, ये नॉर्मलिटी आपकी निकल आएगी। ठीक है, ये नॉर्मलिटी निकल आई है। इसको और आप आगे करना चाहो तो 1/2 पॉइंट लगा दो, 0.25 जा 10, 0.5 नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, और 0.5 n। ये हो गई। या तो आप 1/2 n कह लो, या n/2 कह लो, या 0.5 n कह लो, एक ही बात है। इस प्रकार से आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो वीडियो बने उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।